गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जीवन संस पब्लिकेशन लीनियर अलजेब्रा से 6 सेमेस्टर की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस। तो देखिए, हम करेंगे क्या इस चैप्टर के अंदर, सारी डेफिनेशंस, थ्योरम्स और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम समझेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आइए पहले मैं लिख दूं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर स्पेस है क्या, किसे हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। देन सबस्पेस, सबस्पेस के टॉपिक में हमें सबस्पेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे। देन लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस, लीनियर सम में थ्योरम्स भी हैं। लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस के बाद डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस, और डायरेक्ट सम और लीनियर सम के अंदर डिफरेंस क्या है। एक छोटा सा इसके अंदर टॉपिक भी आएगा, दैट व्हाट इज डिसजॉइंट सबस्पेसेस। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस को समझना। वेक्टर स्पेस क्या है, किस सेट के अरेंजमेंट को या किसे हम वेक्टर स्पेस का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वेक्टर स्पेस है क्या। वेक्टर स्पेस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी आप कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ग्रुप्स एंड रिंग्स, जो आप ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। देखिए, एक बार हम फिर देखते हैं ग्रुप क्या था। ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जी स्टार, इससे हम इसको डिनोट करते थे। दिस इज स्टार। ठीक है, जहाँ पर स्टार को बोलते थे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास स्टार है ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स पर ही हम लगाते थे, यानी कि इसके एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेट करते थे तो कोई भी हम एलिमेंट बाहर का नहीं लाते थे, किसी फील्ड का या कहीं से भी, सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स को ही यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद हमने एक और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा, और ग्रुप हम किसे कहते थे, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते ही हम बोल देते थे कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है। और अगर एक और हमारे पास कंडीशन अप्रूव हो जाए, यानी कि कॉम्यूटेटिव भी हो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो हम बोल देते थे दैट दिस इज अबेलियन ग्रुप। रिंग के अंदर भी हमारे पास ऐसे ही कुछ कंडीशंस थी। रिंग देखिए, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ करते थे, जबकि रिंग के अंदर हम 2 बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ करते थे। ठीक है, यानी कि एक बार आप देखिए कि ग्रुप और रिंग अब तक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दोनों ही इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड थे। और अब हम चलते हैं तीसरे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर, जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर स्पेस। देखिए, वेक्टर स्पेस से पहले एक टर्म हम पढ़ेंगे फील्ड, जिसका वेक्टर स्पेस के अंदर यूज़ है। देखिए, फील्ड क्या होता है। फील्ड वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है, और डॉट के रिस्पेक्ट में भी एक अबेलियन ग्रुप बनता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसे तो हम कहते हैं फील्ड, या हमें फील्ड प्रूफ करने की ज़रूरत है, हम सिर्फ वेक्टर स्पेस पर बात कर रहे हैं।
वेक्टर स्पेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, वी एफ, जहाँ पर एफ फील्ड है और वी हमारे पास वेक्टर स्पेस जो कि नॉन एम्प्टी है। यानी कि वेक्टर स्पेस कभी भी इसमें जो मेंबर्स है वो फाई नहीं आएगा, मतलब कि नॉन एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको अप्रूव करने से, यानी कि जिसको अगर सेटिस्फाई कर जाए कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हम बोल देते हैं कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक वेक्टर स्पेस है। तो देखिए उन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपके माइंड में अगर आ रहा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्यों यूज़ किया, और अगर यूज़ किया तो क्या वेक्टर स्पेस में भी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हैं या कुछ और। तो मैं बता दूं, हमारे पास टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस दो होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल। देखिए इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस वो होते हैं जो उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के मेंबर्स पर लगे। यानी कि जैसे अगर मैं इस पर वेक्टर स्पेस पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लगाना चाह रही हूँ तो मैंने u और v कोई दो एलिमेंट्स लिए, u स्टार v भी अगर v में चला जाए और कोई यूनिक वैल्यू आए u स्टार v की, यानी कि u स्टार v ऑपरेट करने पर दो वैल्यू ना आए, कोई सिंगल वैल्यू आए, यूनिक ही वैल्यू आए, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जहाँ पर u स्टार v बिलोंग टू v कर रहा है और यूनिक है, दोनों ये मेंबर्स u और v मैंने वेक्टर स्पेस में से लिए, फील्ड का मैंने कहीं कोई यूज़ नहीं किया, तब इस स्टार को हम बोल देंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन पर। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मान लीजिए मैंने एक मेंबर तो लिया वेक्टर स्पेस में से v वेक्टर स्पेस है, उसमें से मैंने कोई स्मॉल u टाइप का मेंबर लिया और एक मैंने स्केलर लिया फील्ड में से। अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूं a स्टार u, स्केलर हमेशा वेक्टर से पहले लिखते हैं, स्केलर अगर मैं किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करूं और इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो यूनिक वैल्यू आई है वो v के अंदर आ जाए, यानी कि उसी वेक्टर के अंदर बिलोंग कर जाए, तो मैं उस स्टार को क्या बोल सकती हूँ, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। अब वेक्टर स्पेस में कुछ प्रॉपर्टी तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की और कुछ एक्सटर्नल की है, वो हम फॉर्मल डेफिनेशन को समझते हुए देखेंगे। और जैसे सेट के जो अंदर मेंबर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ऐसे ही इस वेक्टर स्पेस के अंदर अगर हम कोई मेंबर इस v से उठाएंगे तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर, और अगर मैं कोई मेंबर इस फील्ड f से उठाऊंगी तो मैं उसे कहूँगी स्केलर। यानी कि f के मेंबर्स स्केलर और v के मेंबर्स वेक्टर। अब चलिए हम फॉर्मल डेफिनेशन पर चलते हैं कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है। Let V be a field, a vector space over F is a non-empty set V। मैंने बताया था वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस एडिशन इज वेक्टर एडिशन सच दैट फॉर ईच यू वी बिलोंग टू V, यानी कि हर एलिमेंट्स, ये देखिए यू वी हमने वेक्टर से एलिमेंट लिए ना कि फील्ड से, कोई दो अगर हम मेंबर्स ले लें उस वेक्टर में से तो देयर इज यूनिक एलिमेंट, यानी कि देखिए v प्लस डॉट। ठीक है, दो ऑपरेशन एक प्लस एक डॉट। ठीक है, या हम इसको स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, स्टार 1 स्टार 2 करके। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्लस
वेक्टर के कोई दो मेंबर्स ले और उन्हें ऑपरेट कराएं तो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर ही आंसर आना चाहिए, यानी कि जो उनका रिजल्ट आए वो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करता हो। और सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम कोई स्केलर लें ए फील्ड का, अब स्केलर है तो ज़रूर फील्ड का ही आएगा। वेक्टर से हमारे पास जो मेंबर आएगा स्मॉल यू टाइप का आएगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर मेंबर्स, देखिए वेक्टर के अंदर जब भी हम मेंबर लेंगे तो यू वी डब्ल्यू टाइप के लेंगे। स्केलर्स में से जब भी, फील्ड में से जब भी हम मेंबर लेंगे तो ए बी सी टाइप के लेंगे। पहचान के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, फील्ड में से मेंबर्स ए बी सी टाइप के लेंगे। अब देखिए ये ए है तो साफ पता लग रहा है कि फील्ड में से ही होगा, और यू वी डब्ल्यू टाइप के वेक्टर में से। अगर ए और ए फील्ड में से यू वेक्टर में से हमने कोई अगर एलिमेंट लिया तो उनको ऑपरेट करें ए डॉट वी यानी कि ए यू, ये हमेशा वेक्टर स्पेस के अंदर ही बिलोंग करेगा, इनका रिजल्ट वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखिए ये तो हुई दो प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी हमारे पास वेक्टर स्पेस 8 और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इतना तो करेगा ही, u प्लस वी यानी कि u स्टार v बिलोंग टू v और ए यू बिलोंग टू v। फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने यहाँ लगाया इसको बोलेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और इसको कहेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और बाकी की जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंटरनल बाइनरी प्रॉपर्टीज जो ये फुलफिल करता है, उसमें सबसे पहली है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तीन मेंबर्स कहाँ से हैं ये, u वी डब्ल्यू हम वेक्टर के लेते हैं, और u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी कि हर u वी डब्ल्यू के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और आपको अच्छे से पता है इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू यानी कि पहले बाद वाले एलिमेंट्स का रिजल्ट निकाल के देन u को प्लस कर दें, या u प्लस वी देन हम w को ऐड करें, ये हमेशा इक्वल आने चाहिए हर एलिमेंट के लिए जो वेक्टर स्पेस के हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस यू, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर ऑलरेडी हम इसी को बोलते हैं, ये u प्लस वी वाली को, ये एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है, प्लस ऑपरेशन के केस में 0, यानी कि हमारे पास डेट देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू वी। अब देखिए 0 क्या पता फील्ड में भी हो, तो फील्ड और वेक्टर के मेंबर्स को अलग अलग दिखाने के लिए वेक्टर के मेंबर पे मैं ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊंगी, और स्केलर के सिंपली जैसे फील्ड के मेंबर स्केलर जो हैं उनको लिखने के लिए सिंपली जैसे नंबर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं वैसे लिख दूंगी। यानी कि हर एलिमेंट u के लिए देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू v फॉर ऑल u बिलोंग टू v सच दैट u प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस u। इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट स्मॉल u के लिए हमारे पास एक ऐसा वेक्टर स्पेस के अंदर एलिमेंट मिल जाएगा कि 0 प्लस u और u प्लस 0 सेम आ जाए। नेक्स्ट, फॉर ईच u बिलोंग टू v, एक कोई मेंबर लिया हमने v में से स्मॉल u टाइप का, हमारे पास एक नेगेटिव u भी मिल जाए v के अंदर सच दैट u प्लस माइनस ऑफ u इज इक्वल टू 0। ये 0 कौन सा है, आइडेंटिटी, यानी कि u प्लस में उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक बार ध्यान से देखिए एडिटिव इनवर्स, देखिए
ग्रुप के अंदर किसी भी चीज को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम दिखा दें कि वही ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देते थे अबेलियन ग्रुप है। अब देखिए, ऑलरेडी प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि दो एलिमेंट्स उनका जब हमने ऑपरेट किया तो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर ही उसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्लोजर तो सेटिस्फाई है। क्लोजर के बाद एसोसिएटिव भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, प्लस के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव भी है। इसका मतलब हमारे पास वेक्टर स्पेस प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बाकी की प्रॉपर्टीज कौन सी है। बाकी की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं एक बार लिख दूं, अबेलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। 4 प्रॉपर्टी, ये 2 ऑलरेडी हम डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब 4 प्रॉपर्टी और, यानी कि अगर 10 प्रॉपर्टी हम किसी भी चीज की सेटिस्फाई करा देंगी वाली किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, तो हम उसे वेक्टर स्पेस का नाम दे सकते हैं। अब जो 4 प्रॉपर्टी रह गई, एक बार उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए 4 प्रॉपर्टी वो और 2 डेफिनेशन के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं, बाकी की 4 बच गई। 7th प्रॉपर्टी के अंदर देखिए ए भी तो मैंने आपको बताया ही, हम स्केलर्स में से लेते हैं, और यू भी हम वेक्टर में से लेंगे। 3 की रिक्वायरमेंट हुई तो थर्ड लेंगे डब्ल्यू। अब देखिए ए डॉट यू प्लस वी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्योंकि देखिए पहले हमने एडिशन का ऑपरेशन लगाया, उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लिकेशन की, और इसको ओपन करके आएगा ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल, जहाँ पर ए स्केलर में से और यू और वी वेक्टर्स में से है। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन वी। देखिए ये जो मैंने लिखा है इस पर मैं अभी 2 मिनट बाद आऊंगी कि ओवर एडिशन इन वी का मतलब क्या है। इससे पहले एक बार नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, थोड़ी थोड़ी वो इससे मिलती जुलती है। उसमें क्या है, ए प्लस बी यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। अब आपको पता ही है फॉर ऑल ए बी तो हम लेंगे फील्ड में से और यू हम लेंगे वेक्टर स्पेस में से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो वेक्टर के साथ स्केलर की ही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ। देखिए अब इसके अंदर एडिशन किन की थी, 2 वेक्टर्स की थी, तो हमने क्या बोल दिया, ओवर एडिशन इन वी, यानी कि वेक्टर की एडिशन के बाद उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब की बार के केस के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ, क्योंकि एडिशन किनकी की है, स्केलर्स की। तो स्केलर्स कहाँ से थे, फील्ड में, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने वेक्टर के साथ किया है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ। अब लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज रह गई, वो बहुत ही छोटी छोटी हैं, उनको देख लेते हैं। 9th प्रॉपर्टी है ए बी यू इज इक्वल टू ए बी यू। पता ही है आपको, फॉर ऑल ए बी कहाँ से लेंगे हम, फील्ड में से, और यू हम कहाँ से लेंगे, वेक्टर स्पेस में से। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी 1 यू, 1 कहाँ से लिया, स्केलर में से, स्केलर है 1 यानी कि फील्ड में से लिया होगा, यू वेक्टर है, इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी, जहां पर इस 1 को हम क्या कहेंगे, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। देखिए आपको पता होना चाहिए हमेशा वेक्टर स्पेस के अंदर एक मेंबर 0 जरूर लाई करेगा और फील्ड के अंदर हमेशा ही
1 ज़रूर लाई करेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड के लिए, और वेक्टर स्पेस अगर विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ऑपरेशन हमारे पास प्लस है तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हमने इसे यहाँ तक किया, यानी कि एक बात तो हमें पता लग गई कि V हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर मेंबर होंगे, फाई कभी भी नहीं वो होगा। उसके बाद ये हम कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाएंगे अगर हमें कभी भी वेक्टर स्पेस को प्रूव करना हुआ। और एक बात देखिए, ये जो वर्ड हमने वेक्टर का यहाँ पर यूज़ किया या फिर हमने स्केलर वर्ड का यूज़ किया, ये वो स्केलर और वो वेक्टर नहीं है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि डेट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, और स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पर हमने वेक्टर और स्केलर, वेक्टर स्पेस के मेंबर्स को हम वेक्टर बोलेंगे और फील्ड के मेंबर को स्केलर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई भी लिंक नहीं है। एक और बात जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर मैंने 0 का यूज़ किया तो इसका मतलब ये फील्ड में से, और अगर 0 के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो इसका मतलब ये वेक्टर में से है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने क्या देख लिया, इसके डेफिनेशन, और इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पर, यानी कि एक एग्जाम्पल के अंदर हम प्रूव करके दिखाएंगे कि दैट दिस इज वेक्टर स्पेस और नॉट। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन अ प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हमें वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी है, एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो देखिए सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर वेक्टर्स किस टाइप के होंगे पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए हमारे पास प्लेन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेंबर्स होंगे, यानी कि V इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस के अंदर मेंबर्स। देखिए प्लेन के अंदर है, मान लीजिए XY प्लेन है, क्योंकि प्लेन हमेशा हम 2D में ही लेते हैं, तो प्लेन के अंदर के मेंबर्स की बात है, यानी कि XY टाइप के आएंगे, वेयर XY बिलोंग टू R। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में क्या था, दो मेंबर लेंगे U और V, उसके बाद देखेंगे U प्लस V उसी के अंदर लाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से दो मेंबर्स ले लिए U और V, कहाँ से, वेक्टर स्पेस में से। हमें पता है U किस टाइप का आएगा, x1 y1, और V किस टाइप का आएगा, x2 y2। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने में देखिए इनकी एडिशन किस टाइप से होती है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ऐड, यानी कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक है, और अब हमने इनको ऐड किया, ये आया, और ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये वाला एलिमेंट भी कहाँ पर जाएगा, उसी वेक्टर स्पेस में जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं एडिशन ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड, यानी कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इस केस के लिए होल्ड कर रहा है। सेकेंड केस में अब हम चलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल के अंदर क्या था, एक U लेंगे हम वेक्टर में से, और हम कोई स्केलर लेंगे A फील्ड में से। तो आइए देखते हैं, A हमने कोई क्या लिया, फील्ड का मेंबर, और U हमने वेक्टर स्पेस का मेंबर लिया। अगर U वेक्टर स्पेस का मेंबर है तो x1 y1 टाइप का ही होगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने A को इसके साथ ऑपरेट कराया, AU जब हमने लिखा तो क्या आएगा, A x1 y1, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, A x1 y1 A y1, क्योंकि स्केलर है तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी। अब देखिए ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, यानी कि हम कह सकते हैं
स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास V के अंदर डिफाइंड है, और V क्या था, ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन पे भी डिफाइंड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर स्पेस है कोप्लेनर वेक्टर्स का, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज पर जो हम एक साथ प्रूव करते थे, यानी कि अब V प्लस को हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करने की बारी आ गई है। तो देखिए V प्लस को अब हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, हमें एसोसिएटिव प्रूफ करके दिखानी है। एसोसिएटिव के अंदर आपको याद हो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू पे ब्रैकेट इज इक्वल टू यू प्लस वी पे ब्रैकेट प्लस डब्ल्यू हमें प्रूव करके दिखाना था, यानी कि हम 3 मेंबर्स लेंगे u, v और w, कहाँ से, v में से। ठीक है, और हमें पता है, देखिए जब हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि 2 की एडिशन हमारे पास उसी वेक्टर स्पेस के अंदर लाई कर रही है, तो अगर हम 3 की भी एडिशन कर लें, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, u के अंदर u1 u2, u की वैल्यू u1 u2, v की v1 v2 और w की वैल्यू हमने ले ली w1 w2, ताकि आपको x1 x2 के अंदर कंफ्यूजन ना हो। तो u की जब हमने वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा, u1 u2 प्लस v की वैल्यू v1 v2 और w की वैल्यू w1 w2। इसके बाद u1 u2 प्लस v1 प्लस w1 v2 प्लस w2, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 प्लस w1, इसके बाद u2 प्लस v2 प्लस w2। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर हमें वैल्यू निकालनी u प्लस वी पे ब्रैकेट प्लस w की। तो आइए देखते हैं u प्लस वी प्लस w, इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, u1 u2 प्लस v1 v2, यहाँ पर कोमा आएगा, प्लस w1 w2। जब आप इसको ऐड करके देखेंगे तो दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सिर्फ सिंपली ऐड करके दिखाना है इसमें हमें, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या करना है, u प्लस वी को v प्लस u के इक्वल दिखाना है। u को u1 u2 टाइप का ले लीजिए। देखिए एडिशन का हमारे पास ऑपरेशन है, तो हमें साफ ही पता लग रहा है कि सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कोई भी 2 चीज़ों को अगर हम जैसे 2 प्लस 3 ऐड कर रहे हैं या 3 प्लस 2 सेम ही आता है, क्योंकि ऑपरेशन प्लस का, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, उसे भी प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हमारे पास हमने कोई वेक्टर ले लिया u बिलोंग टू v। ठीक है, v का कोई वेक्टर ले लिया u, हमारे पास ज़रूर कोई ना कोई ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। जैसे देख लीजिए, अब इसमें प्लेन की बात है तो 0 0 ओरिजिन जो है अगर हम उसको ऐड कर दें किसी भी वेक्टर के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर u हमारे पास u1 u2 टाइप का है तो u1 u2 के अंदर जब हम 0 0 को ऐड करेंगे, चाहे आगे ऐड कर लीजिए चाहे पीछे ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, यानी कि u1 u2। तो इस केस के अंदर हमारे पास 0 0 क्या बन गई, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स दिखाने के लिए अगर हम कोई u
ले लें वेक्टर स्पेस V में से, तो ज़रूर एक नेगेटिव माइनस ऑफ U वेक्टर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा सच दैट U प्लस में माइनस ऑफ U इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए अगर मैं मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये प्लेन है इस केस के अंदर, तो 2 3 मैंने कोई पॉइंट लिया तो ज़रूर -2 -3 भी तो लाई करेगा ना। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया, 0। तो इस टाइप से हर हमारे पास वेक्टर का हर यानी कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट का एक ना एक इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि देखिए अभी तक हम अपनी 6 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखा चुके हैं, अब हम बाकी को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी बच गई, 4 प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन V। यानी कि अगर हम कोई U और V दो एलिमेंट लें V के, ठीक है, और एक स्केलर ले लें। स्केलर हम यहाँ पे देखिए फील्ड क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। यानी कि फील्ड रियल लेनी है हमने, फील्ड ए एफ आर में से लिया, तो हम ये कह सकते हैं ए यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी, ठीक है। आपको अगर ये समझ नहीं आए तो आप माइंड में कोई एग्जांपल भी ले लीजिए। ए कोई स्केलर ले लीजिए 3, यू हमने ले लिया 2 3 और वी हमने ले लिया 1 0। तो इनको जब आप ऑपरेट करके देखेंगे तो ए यू प्लस बी वी ये भी जो है हमारे पास इसी वेक्टर के अंदर लाई करेगा, यानी कि उसी वेक्टर स्पेस के अंदर, यानी कि ऑर्डर पेयर टाइप का ही आएगा। ये 7th प्रॉपर्टी है। 8th प्रॉपर्टी के अंदर 2 स्केलर्स लेंगे रियल में से और एक वेक्टर लेंगे, और जब हम a प्लस बी ऑफ u ऑपरेट कराएंगे तो ए यू प्लस बी वी बी यू जो आएगा वो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करेगा। ये आप एग्जाम्पल लेकर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी क्या है, u बिलोंग टू v और ए बी में अगर फील्ड के 2 स्केलर्स ले लूं तो उस केस के अंदर देखिए, उस केस के अंदर ए बी यू इज इक्वल टू ए बी ऑफ यू आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया ये वेक्टर स्पेस में तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में उसके इक्वल भी होंगे। ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी वेक्टर स्पेस में तो जाएगी और इसके इक्वल भी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि 10th प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी थी, अगर हम कोई u ले लें वेक्टर में से और 1 ले लें हम फील्ड में से, तो 1u इज इक्वल टू u आ रहा है इसके अंदर। देखिए आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को लाइक 4 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 5 आएगा, 2 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस केस में आप a को 2 ले लीजिए, b को 1 ले लीजिए और u को कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, तो ज़रूर वो a भी u के इक्वल ही आएगा। नहीं तो आप चेक भी करके देख सकते हैं, a को 2 लो, b को 1 ले लो और u को 2 3 ले लो। इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई करने से तो 4 और 6 आएगा। यहाँ पर आप अगर देखिए पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर ऑपरेट कर दीजिए, या 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके ऑपरेट कर दीजिए, रिजल्ट सेम मिलेगा। 10 की 10 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करके दिखा चुके हैं, तो हम ये बोल सकते हैं दैट सेट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, इसने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, इसीलिए ये एक वेक्टर स्पेस है। तो आगे बुक के अंदर और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज के वीडियो का टॉपिक मेरा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस और सब स्पेसेस देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो इम्पोर्टेंट काम था वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी, और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद आएंगी।
यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बस आपको ये देखना है कि वेक्टर स्पेस हमें प्रूव करना, तो हम किस तरह से प्रूव करते हैं। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज का अच्छे से पता लग जाए कि हाँ ये 10 प्रॉपर्टीज है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।